अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो इस ईद पे लोग इतने कपड़े नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ईद होती है कुर्बानी की, लेकिन छोटे बच्चे के जितने मर्जी आप कपड़े बना लेना वो साफ़ सुथरे आपके पास नहीं बचते हैं। तो इसी तरह से राइम का भी सीन था। तो थोड़े बहुत जो है ना उसके मुझे कपड़े चाहिए थे, और वैसे भी अब गर्मी आ गई है, गर्मी वाले कपड़े है नहीं है तो घर में पहनने के लिए वो भी चाहिए थे। इस साइड पे जो है ना ये सारे घर में पहनने वाले जो नॉर्मल से कपड़े होते हैं ना वो पड़े हुए थे। अच्छा, इनकी जो रेंज है ना वो ज़्यादा हाई भी नहीं होती है। जो बाहर जाने वाले कपड़े होते हैं ना वो बंदा साफ़ सुथरा ले लेता है। तो यहाँ से मुझे बस एक ही सूट पसंद आया था, वो भी इस कलर का, तो मैंने ले लिया था क्योंकि ज़्यादा वैरायटी ना पड़ी भी नहीं थी राइम के साइज़ के अंदर। वैसे तो बहुत पड़े हुए थे लेकिन राइम के साइज़ के अंदर ना बस मुझे ये एक ही पसंद आया था। अच्छा, मुझे एक सामने ये भी पसंद आ रहा था, लेकिन अभी मेरा मूड जो है ना थोड़ा सा कहीं और जाने का बना हुआ, तो यहाँ पे मुझे इतने कपड़े समझ नहीं आए। ये सारे जो है ना अभी सर्दी वाले पड़े हुए हैं, तो गर्मी वाले ना इतने ज़्यादा मुझे इस शॉप में ना पसंद नहीं आए थे। ये जो शॉप है ना ये मेरे घर के बिल्कुल पास बनी हुई है, 2 मिनट की वॉक पे। पहले मैंने सारे कपड़े राइम के ना सर्दियों के यहीं से लिए हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। अच्छा, ये जो शर्ट्स ऊपर पड़ी हुई है इसमें से मुझे शर्ट्स तो पसंद आ रही थी, लेकिन इसके साथ राइम के लिए ना पहनने को ट्राउज़र या फिर कोई शॉर्ट वगैरह है ना वो अवेलेबल नहीं था सही से, तो फिर मैंने ना ये स्किप कर दिया यहाँ से। अभी तक जो है ना ये जो जैकेट्स है ना वो अभी तक पड़ी हुई हैं, जो कि तेज़ हवा चल रही हो तो फिर बंदा पहन सकता है। तो बस फिर मुझे यहाँ से एक ही सूट पसंद आया था। अच्छा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और समझ में नहीं आया था, वरना मैं और ले लेती। अच्छा, ये शॉपर देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये ज़ारा से मैंने नहीं ख़रीदा है। ये जो शॉप वाले हैं ना ये ज़ारा के बैग के अंदर कपड़े देते हैं, पता नहीं क्यों ये लोग ये वाला बैग यूज़ करते हैं। जब भी इनसे मैंने कपड़े लिए हैं तो मुझे हमेशा ये ज़ारा का बैग ही मिला है, और कोई शॉपर इन्होंने रखा हुआ ही नहीं है, इसी के अंदर देते हैं। हालांकि ये एक लोकल सी शॉप है, ऐसा कोई इसका नेम भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि ये मेरे घर के पास है। मुझे तो बाद में काफ़ी टाइम के बाद जाके पता लगा कि यहाँ पे एक शॉप भी है। खैर, यहाँ से अब मैं जाऊँगी फुपियोंग, जो कि अंडरग्राउंड मार्केट बनी हुई है, वहाँ से मैं प्रॉपर टाइम की शॉपिंग करूँगी। फ़िलहाल जो है मैं कन्वीनियंस स्टोर आई थी क्योंकि जो मेरा बस कार्ड है ना जो ट्रेन और बस दोनों में चल जाता है उसके अंदर रिचार्ज करवाना था। कैश वगैरह तो चलता नहीं है बस और ट्रेन के अंदर, तो मैं जा रही थी सबवे से, यानी कि जो अंडरग्राउंड में ट्रेन्स चलती है ना उससे। तो बस यहाँ पर मैं अपना कार्ड जो है ना वो रिचार्ज करवाने आई थी। आज गर्मी इतनी कोई ज़्यादा थी ना, मैं आज अम्ब्रेला भी अपने साथ लेके आई थी, वरना राइम के साथ जाती हूँ स्ट्रॉलर चलाती हूँ ना तो फिर अम्ब्रेला पकड़ना इजी नहीं होता है। आज राइम को मैंने नहीं लिया था क्योंकि भाई के साथ ना मैंने उसको घर पे छोड़ दिया था। वैसे ही वो मुझे अब शॉपिंग करने नहीं देता, स्ट्रॉलर के अंदर ना बैठता ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं था उसको साथ लाने का। तो बस अब बिल्कुल जो है ना मेरे घर के पास ही ये बना हुआ है सबवे का स्टेशन। यहाँ से अब मैं जाऊँगी नीचे और फिर बैठूँगी ट्रेन के अंदर। तीन दफ़ा सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद मैं पहुंची थी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड भी ना तकरीबन नीचे के 3rd फ्लोर पे ना सबवे बना हुआ है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है फुपियोंग, जहाँ पे मैं जा रही हूँ। पूरी वो भी जो मार्केट है ना वो स्टेशन के ऊपर वाले फ्लोर पे बनी, वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनी हुई है। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैं ट्रेन का वेट करूँगी। ऐसे जब मैं पहुँची तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि लोग जो है ना टाइम देख के आते हैं, ऑनलाइन टाइम वगैरह चेक कर लेते, तो अभी बिल्कुल भी रश नहीं था। अभी जो है टाइम आप देख सकते हैं 3:02 हो रहे थे, और इतनी तपती धूप थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। खैर, थोड़ी देर मैं बैठी थी क्योंकि चल चल के जो है ना मुझे प्यास लग गई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने अपने साथ पानी रखा हुआ था। अभी जो है ना ट्रेन के आने में 5 से 6 मिनट बाकी थे। स्टेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल ना इस टाइम पे खाली है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई है ना तो सब जो है ना आ गए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टाइम देख के लोग आते हैं यहाँ पे ना, बहुत बिजी लोग होते हैं, वो अपना टाइम जो है ना ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करते। तो अभी जो है ना सब आ गए थे। तो बस यहाँ से मैं ट्रेन में बैठूंगी और तकरीबन 12 से 13 मिनट का मेरे घर से फुपियों तक का रास्ता है। वैसे सबवे के अंदर अगर हमें सीट मिल जाए ना बैठने के लिए तो अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि टाइम वैसे ये था कि ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी नहीं था, जाने का टाइम भी नहीं था। वरना जो सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम आते हैं ना तो बिल्कुल ही खड़े होके आते हैं, उनको बैठने के लिए सीट बिल्कुल नहीं मिलती है। ये आ गया है फुपियोंग का स्टेशन। यहाँ से मैंने बाहर नहीं निकलना है, लिफ्ट बैठ के जो है ना मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि अंडरग्राउंड मार्केट बनी हुई है तो फर्स्ट फ्लोर पर है।
यहाँ से शुरू होती है मेन मार्केट। अच्छा, ये मार्केट जो है ना बहुत बड़ी बनी हुई है, अलग अलग इसकी गलियाँ, बहुत ज़्यादा ना घूमना पड़ता है। अभी भी मुझे इसका रास्ता जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ नहीं आया है, लेकिन घूम फिर के ना कहीं से मैं पहुँच जाती हूँ। जहाँ से रायन के कपड़े लेने थे ना, वहाँ की तो मुझे पहचान है, एक ही एरिया में ना बच्चों के कपड़ों की शॉप्स बनी हुई, तो वहाँ पर तो मैं बहुत ईजिली चली जाती हूँ। चलें, अब आप भी मेरे साथ थोड़ी सी मार्केट को एक्सप्लोर करें। क्या क्या मैंने लिया है वो सिर्फ रायन के कपड़े मैं आपको शो करूँगी, बाकी आप साथ साथ देखते रहें क्या क्या मैंने देखा है। यहाँ पर ना मुझे एक विग वाली दुकान भी नज़र आई थी। यहाँ पर इतने प्यारे कलर्स पड़े हुए थे, लेकिन मुझे ये पिंक वाला जो कलर है ना, पीच टाइप, ये मुझे बहुत पसंद आया था और इनकी जो क्वालिटी थी ना वो भी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। खैर, ये सब तो मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, कभी सोचा ही नहीं यूज़ करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाल अच्छे हैं। अच्छा, इस साइड पर जो है ना टोटली सारे ही बच्चों के कपड़ों की शॉप्स हैं, बेबी बॉय बेबी गर्ल सबके ही, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है बच्चों की दुकानों पे तो मिक्स कपड़े होते ही हैं। ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, वो बात होती है ना पहली नज़र में जो पसंद आ जाए ना, वो फिर आपकी नज़रों से जाता नहीं है। तो मुझे ये देखते ही पसंद आ गया था और बाद में मैंने फिर ये ले भी लिया था। अच्छा, मुझे यहाँ पे चप्पल भी नज़र आई थी, सैंडल्स वगैरह, लेकिन राइम मेरे साथ नहीं था, तो फिर मैंने लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बच्चे को पहना के ही लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें। हमारे अंदाजे से ना बहुत मुख्तलिफ होता है बच्चे को पहनाने में। खैर, फिलहाल उसके पास जो शूज़ हैं वही चला ले। माशाल्लाह बच्चे के पाँव भी इतनी जल्दी बड़े होते हैं कि शूज़ भी छोटे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है मेरी शॉपिंग स्टार्ट होती है कि मैंने राइम के लिए क्या क्या सूट लिए थे, आप भी साथ साथ देखें। ये वाला स्टाइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मैं वैसे ही चाह रही थी इसका ना मुझे कोई जीन्स में मिल जाए, तो फाइनली मैंने ये भी जो है सूट यहाँ से आगे फिर ले ही लिया था। अच्छा, मुझे ना काफ़ी सोचना पड़ा था इसके ना कपड़े लेने के लिए, क्योंकि गर्मी के हिसाब से चाहिए थे, बाहर पहनने के लिए भी, घर में पहनने के लिए भी। यहाँ से भी जो है मुझे ये वाले 2 सूट पसंद आए थे, और फिर ये 2 सूट भी और मैंने ले लिए थे। और ये वाली जो है ना मैंने खाली शर्ट ली है, इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, ये खाली शर्ट ही जो है ना सेल पे लगी हुई थी। अच्छा, एक और बात, मैंने यहाँ से कुछ अपनी फ़्रॉक्स भी ली थी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि थोड़ी सी मुझे लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना सारा सामान ले रही थी। अभी मैं वापसी जाने लगी हूँ, इतनी मैं ख़वार हो गई थी कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई थी। फिर मैं वापस उतरी हूँ, कोई 4 स्टेशन में आगे चली गई हूँ, वापस उतर के फिर मैं दोबारा ट्रेन चेंज करके आई थी। हुआ कुछ यूँ था, जिस ट्रेन से मैं आई थी ना, जिस रास्ते से मैं जल्दी जल्दी में उसी रास्ते पे वापस चली गई। मेरा दिमाग ही नहीं काम किया कि वापस जाने के लिए तो दूसरी साइड का रूट लेना पड़ेगा। ज़्यादा मैं ट्रेन में सफ़र नहीं करती हूँ ना, तो बस इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं गलत ट्रेन में बैठ गई थी। खैर, फिर थोड़ा सी दूर गई थी, तो शुक्र है मुझे याद आ गया कि मैं गलत ट्रेन में बैठी हूँ। मेरे स्टेशन का अभी तक नाम ही नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बस बस, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ। जाने से पहले जो है ना मैं राइम को सुला के गई थी, लेकिन ये मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोया होगा और उठ गया था, और मुझे जो है तकरीबन कोई 3 घंटे लग गए थे मार्केट में आने जाने में और फिर सारा घूमने में। लेकिन ये है कि उठ जाए ना तो फिर रोता नहीं है, बस कोई आस-पास ना इसको चाहिए है। अभी जो है आप देख सकते हैं, इतना इसने मुझे लिफ्ट कोई नहीं कराई है, ऐसे ही करता है, जब मैं आती हूँ ना तो इसी तरह से भागने लग जाता है। और घर आती जो है फिर मुझे प्यास भूख दोनों ही लगे हुए थे, तो तरबूज पड़ा हुआ, तो भाई से जो है ना मैंने ये जूस बनवाया। अच्छा, उसने बीज वगैरह जो है ना सारे ही बीज में ब्लेंड कर दिए थे, उसके बाद छाना भी नहीं, कहता पीले पीले अच्छा लगता है, बीज के साथ ही तो मज़े का लगता है। ये होता है काम ख़राब करने के बाद उस पर पर्दा भी डालना। मैं बनाती तो उसने कहना था ये क्या किया, लेकिन खुद ने बनाया तो कहता बीज भी अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। एनीवेज़, यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।